हेलो एवरीवन, मैं अभय कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एचडीएम क्लासेस में। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको दर्पण और लेंस से संबंधित एक आवर्धन की क्लास दे रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, बहुत ही स्पेशल क्लास रहेगी आप लोगों के लिए। इस वीडियो को आप लोग पूरी तरह से देखें, परखें। चलो बच्चों, शुरू करते हैं। आवर्धन, आवर्धन मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं इसको, रेखीय आवर्धन भी कहते हैं। लिख लेते हैं इसके बारे में। किसी वस्तु के प्रतिबिंब, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं, या रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। अर्थात इसे m से प्रदर्शित करते हैं, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। ये m बराबर कितना हो जाएगा? आवर्धन m इज इक्वल टू I अपॉन O। बच्चों, जहां पर I क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है, और O क्या है? वस्तु की लंबाई है। बच्चों, जो आवर्धन होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं। देखें जरा इधर, मान लीजिए एक हमने अवतल दर्पण ले लिया, एक हमने क्या ले लिया? कोई भी दर्पण ले लेना, और कोई भी हम लेंस ले लेंगे। एक हमने क्या ले लिया? लेंस ले लिया। बच्चों, समझना अच्छे तरीके से। यहां पे दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है, और इस वस्तु का प्रतिबिंब मान लीजिए कहां बन रहा है? अक्ष के नीचे बन रहा है। यहां पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है। ये लेंस है, इस लेंस के सामने कोई वस्तु रखी है, और इसका प्रतिबिंब मान लीजिए लेंस के दूसरी ओर बन रहा है। आप देखेंगे यहां पे क्या रखी है? ये वस्तु है। क्या है? वस्तु है। और ये क्या बन रहा है बच्चों? ये प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब बन रहा है। ये वस्तु रखी है, और ये क्या बन रहा है बच्चों? ये प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब बन रहा है। यहां से यह है ध्रुव P, और यह प्रकाशक केंद्र O। ध्रुव P से वस्तु तक की अगर दूरी के रूप में देखा जाए तो क्या मानते हैं? कहोगे यहां से लेकर यहां तक क्या माना जाता है? U माना जाता है। और ये प्रतिबिंब की दूरी मानी जाती है
v मानी जाती है। और मैंने वस्तु की जो लंबाई ली है वो कितनी ली है, o ली है, और प्रतिबिंब की लंबाई कितनी ली है, मैंने I। ऐसे इसमें है, ऐसे इसमें होता है, ये वस्तु की दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है वस्तु की दूरी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये प्रतिबिंब की दूरी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। चलो बच्चों इसको देखते हैं जरा। आवर्धन m बराबर I अपॉन O, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक दर्पण लेते हैं, यहाँ पे मैंने एक दर्पण लिया और यहाँ पर लिया लेंस। यहाँ पे दर्पण लिया, यहाँ पर क्या लिया, लेंस। बच्चों दर्पण के लिए और लेंस के लिए, दोनों के लिए जो आवर्धन होता है m का जो मान होता है I अपॉन O, इसमें भी होता है, और m बराबर I अपॉन O इसमें भी होता है। लेकिन यदि हम इनकी दूरियों के परिप्रेक्ष्य में लें, अगर लंबाइयों के परिप्रेक्ष्य को हटाकर क्या दूरियां ले लें, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी ले लें, तो इसका जो दर्पण का जो फॉर्मूला हो जाता है माइनस का v अपॉन u हो जाता है, और इसका हो जाता है v अपॉन u हो जाता है। अब हमको ये देखना है कि वाकई में ये फॉर्मूला दर्पण के लिए ही क्यों सूट करता है, ये लेंस के लिए ही क्यों माना गया है। दर्पण के लिए माइनस v अपॉन u ही क्यों होता है और लेंस के लिए v अपॉन u क्यों होता है, इसको आज हम देखेंगे बच्चों। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। अब जैसे मान लीजिए m का मान है I अपॉन O, आवर्धन m का मान क्या है, I अपॉन O। पहले I अपॉन O को लेकर देखते हैं। चलिए दर्पण के लिए देखते हैं। I का मतलब क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। जब भी बच्चे अक्ष के नीचे जो लंबाई मापी जाती है वो कैसी मापी जाती है, ऋणात्मक मापी जाती है, और अक्ष के ऊपर जो लंबाई मापी जाती है वो हमेशा धनात्मक मापी जाती है। चलो देख लेते हैं। इधर यदि हम m इज इक्वल टू I का मान कैसा रख दें बच्चे, ऋणात्मक रख देते हैं। I का मान कैसा, ऋणात्मक रख दिया, और O का मान कैसा रख दिया मैंने, धनात्मक रख दिया। प्लस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, मतलब जो m का मान आया है बच्चों वो पॉजिटिव आया है, धनात्मक आया है, ठीक है ना। सॉरी माफ कीजिएगा, m का जो वैल्यू आया है बच्चों प्लस माइनस, माइनस रहेगा, निगेटिव आएगा, ठीक है। m का वैल्यू कैसा आ गया, निगेटिव आ गया। जब मैंने I अपॉन O लिया था, अब यदि मैं v अपॉन u ले लेता हूं तो देखते हैं कितना मान आता है इसका। m इज इक्वल टू v, जरा देखें, v का मतलब है ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी। अब ये देखना है जब ध्रुव P से कहाँ चलते हैं, लेफ्ट साइड चलते हैं, तो दूरियां सभी कैसी होती हैं बच्चों, ऋणात्मक होती हैं। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे माइनस लगा हुआ है और एक माइनस हमने और इसमें लगा दिया। और u का वैल्यू देखें, u का वैल्यू भी कैसा है, ऋणात्मक होता है, वो तो हमेशा ही होता है ऋणात्मक। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस इज इक्वल टू कैसा आ जाएगा बच्चों, a भी नेगेटिव आ जाएगा। इसका मान भी नेगेटिव आया, इसका मान भी नेगेटिव आया। इसका मतलब तो ये क्लियर हो गया कि m इज इक्वल टू I अपॉन O और माइनस v अपॉन u बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है ये, क्योंकि दोनों का मान कैसा आया, नेगेटिव आ गया, एक जैसा आ गया, इसलिए दर्पण के फॉर्मूले ये तो सूट कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि हम इसको जो है इस लेंस का मान रख के देख लेते हैं, एक बार देखते हैं, लेंस का मान रख के देख लेते हैं कि गलती से अगर मान लीजिए आपने इसमें लेंस का मान रख दिया, जैसे मान लो कौन सा मान रख दिया, जैसे इस प्रतिबिंब का देख लीजिए आप, ये देखो प्रतिबिंब की दूरी देख लें आप, यहां से जब इधर चलते हैं लेंस के लिए तो कैसा होता है बच्चों, धनात्मक होता है, क्योंकि ओ से दाएं तरफ चलेंगे तो मान कैसा होता है, धनात्मक होता है, बाएं तरफ चलते हैं तो ऋणात्मक होता है। जरा एक बार रख के देख लेते हैं, बस देखना है केवल। m इज इक्वल टू, इसमें रखें, देखें माइनस का v का वैल्यू कैसा लेना है बच्चों हमको,
कहोगे धनात्मक लेना है। और यू का वैल्यू कैसे लेना है, कहोगे ऋणात्मक लेना है। ये माइनस माइनस प्लस, टोटल क्या आ गया बच्चे, पॉजिटिव आ गया। देखो गलत हो गया फॉर्मूला, एक नेगेटिव आया था और एक पॉजिटिव हो जाएगा। यदि आप गलत वैल्यू ले लेंगे तो गलत ही माना आएगा। इसलिए ये वाला जो फॉर्मूला है केवल और केवल किसके लिए, दर्पण के लिए बनाया गया है। अब जरा लेंस के लिए देख लेते हैं, अब थोड़ा लेंस के लिए देख लेते हैं। चलिए m इज इक्वल टू, बच्चों लेंस के लिए प्रतिबिंब की लंबाई कैसी है बेटा, ऋणात्मक है क्योंकि नीचे तरफ है, माइनस ले लिया। O कहां पर है, अक्ष के ऊपर है, कैसा रहेगा, कहोगे धनात्मक। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आएगा माइनस, नेगेटिव आएगा। इसका वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका वैल्यू नेगेटिव था, ये दोनों बराबर आ गए थे, ये क्लियर हो गया था। इसका नेगेटिव आ गया। अब ये देखते हैं कि इसका m इज इक्वल टू वी अपॉन यू का मान भी नेगेटिव आ रहा है क्या, चलो इसको भी देख लेते हैं। m इज इक्वल टू v का वैल्यू कहाँ रखना है बच्चे, v जब यहां से इस तरफ चलते हैं तो धनात्मक चला जाता है, o से दाएं तरफ चलना है, अक्ष पर चल रहे हैं अब। जी हाँ, अभी मैं नीचे, अक्ष के नीचे जा रहा था तब ऋणात्मक आ रहा था, अक्ष के ऊपर चलते तो धनात्मक हो रहा था। लेकिन अब अक्ष पे ही चल रहा हूं तो बच्चों ओ से जब दाएं तरफ चलते हैं तो वैल्यू कैसी ली जाती है, धनात्मक ली जाती है। चलिए मैंने इसको धनात्मक ले लिया। अब मैं कहा, अक्ष के ओ से, ऑप्टिकल सेंटर से बाएं तरफ वस्तु तरफ चल रहा हूं तो ये मान हमेशा ऋणात्मक होता है और प्लस माइनस जाके क्या बनेगा, फिर से माइनस बन जाएगा। देखो बच्चों इसकी दोनों ही वैल्यू कैसी आ गई, ऋणात्मक आ गई, नेगेटिव आ गई। इसका मतलब तो पक्का हो गया कि लेंस के लिए फॉर्मूला जो बना है बिल्कुल 100% क्लियर है। जी हाँ, लेंस के लिए फॉर्मूला बना है बिल्कुल फर्स्ट क्लास बना है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही होता है। ठीक, चलिए बच्चों ये लेंस का हो गया। अब जरा एक चीज और देख लेते हैं थोड़ा सा, इसको हम स्लाइड को चेंज करेंगे, स्लाइड को हम चेंज करेंगे, ठीक है, स्लाइड को हम चेंज करेंगे। स्लाइड ये देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका अवतल दर्पण ले लिया मैंने, ठीक है, और मैंने क्या किया, ये अक्ष खींच ली और यहाँ पे क्या किया मैंने, एक अवतल लेंस ले लिया, ठीक है, यहाँ पे अवतल लेंस ले लिया। अब बच्चों जरा इसको देखना जरा। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ध्रुव P है और यहाँ पे बच्चों कोई वस्तु रखी है, यहाँ पे वस्तु रखी है और इस वस्तु का प्रतिबिंब आज मैं सीधा बनाता हूँ। कैसा बना रहा हूँ, सीधा बना रहा हूँ अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में तो पक्की बात है कि जो सीधा प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। इसमें देख लीजिए जरा, उत्तल लेंस में उत्तल लेंस में मान लीजिए वस्तु यहां रखी है और इसका जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों कहां बनता है, एक सीधा प्रतिबिंब बना रहा हूं आज मैं, दोनों में सीधा प्रतिबिंब बता रहा हूं, सीधे से क्या होता है और फिर मैं उल्टा बताऊंगा आपको उल्टे से क्या होता है। जी हाँ, देखिए देखिए जरा, दर्पण के लिए देखेंगे, दर्पण के लिए m इज इक्वल टू I अपॉन O इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U होता है इसका फॉर्मूला। अब जरा ये देखते हैं कि m का मान धनात्मक आता है, सीधा प्रतिबिंब जब बनता है आभासी बनता है। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जब भी प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो आभासी बनता है। अब हमको ये देखना है जब प्रतिबिंब सीधा बनता है और आभासी बनता है तब m की वैल्यू क्या आती है, धनात्मक या ऋणात्मक, जरा इसको देखना आप। m इज इक्वल टू बच्चों देखिए, प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई अक्ष के ऊपर हमेशा कैसी होती है बेटा, कहोगे धनात्मक होती है। और देखो प्रतिबिंब की लंबाई भी बच्चों अक्ष के ऊपर है, ये भी धनात्मक होगी, ये भी कैसी होगी, धनात्मक। और धन मिला के क्या बनते हैं, ये पॉजिटिव वैल्यू आती है बच्चों। तो इसका मतलब तो सीधा हो गया कि जब भी प्रतिबिंब सीधा बनेगा, धनात्मक बनेगा, सॉरी, जब भी प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आभासी बनेगा तो कैसा होगा m का मान, कहोगे धनात्मक होगा। हमको एक पॉइंट मिल गया, हमको एक पॉइंट मिल गया है, ठीक है ना बच्चों। अब मान लीजिए
प्रतिबिंब जो है वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है बच्चों, यहाँ बन रहा है। प्रतिबिंब वस्तु का कहाँ बन रहा है बच्चों, यहाँ बन रहा है। ठीक है ना, दोनों के लिए है बच्चों, ये लेंस के लिए भी है और उसके लिए, क्योंकि जब भी कोई भी वस्तु या प्रतिबिंब अक्ष के ऊपर बनता है दोनों की वैल्यू धनात्मक होती है, जब भी नीचे बनता है तो ऋणात्मक होती है। चलिए इसको देख लेते हैं। अब यदि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है बच्चों, उल्टा बन रहा है, और बच्चे उल्टा जब भी प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, ये क्लियर फैक्ट है। चलो इसको देख लेते हैं जरा। लेंस के लिए हो या दर्पण के लिए हो, एक ही बात है, ठीक है ना, एक ही बात है। चलिए m इज इक्वल टू, अब मैं किसके लिए देख रहा हूं बच्चों, वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए। चलो इधर I का मान कितना हो जाएगा, कहोगे ये तो अक्ष के नीचे है तो कैसा जाएगा, माइनस, है ना, अपॉन, और वस्तु की लंबाई कहाँ है, ऊपर है तो कैसा जाएगा, धनात्मक, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। ये वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। ये ऐसा बिल्कुल लेंस में भी ऐसा ही होने वाला है, सेम होने वाला है, क्योंकि इसका जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो भी कहाँ बनता है, उल्टा बनता है। इसमें भी उल्टा बनता है, इसमें भी उल्टा बनता है। अगर उल्टा बनेगा तो अक्ष के नीचे बनेगा, अक्ष के नीचे बनेगा तो ऋणात्मक होगा उसका मान। देखो इसीलिए तो कहा जाता है कि जब भी प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो m का मान पॉजिटिव होगा, जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो m का मान नेगेटिव होगा। ये क्लियर हो गया, दोनों पॉइंट आपके हो गए ना, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। यहाँ पे हम दोनों पॉइंटों को लिख लेंगे। नंबर 1, जब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनता है, सीधा बनता है, तो आवर्धन का मान, आवर्धन m का मान धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। और दूसरा मैंने क्या फाइंड किया था, जब भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है बच्चों, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, तब m का मान कैसा होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। यहाँ पे भी लिख लेते हैं इसको, हम दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं। जब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा, मीन्स वास्तविक। कैसा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है, तो आवर्धन m का मान कैसा होता है बच्चों, ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। 2 पॉइंट हमको मिल गए बच्चों। एक m का वैल्यू कैसा हो गया बेटा, एक m का मान कैसा आया, पॉजिटिव आया, और दूसरा इसमें कैसा आया, m का मान कहोगे नेगेटिव आया। 2 फैक्ट हमको मिल गए हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं फैक्ट। देखिएगा, जब प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु से छोटी होती है, मतलब प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है वस्तु से कैसी होती है, कम होती है लंबाई। मतलब वस्तु की लंबाई ज्यादा होती है और प्रतिबिंब की लंबाई कम होती है। तो जरा देखें इस फैक्ट को, जरा क्या कह रहा है फैक्ट। m इज इक्वल टू कहोगे I/O। मान लीजिए प्रतिबिंब की लंबाई वो कह रहे हैं वस्तु से छोटी होती है, तब m का मान कैसा होता है, तो देखते हैं जरा। मान लीजिए
हमने आई का मान लिया यहाँ पे 1 मान लिया, ठीक है, 1 सेंटीमीटर मान लिया, और ओ का जो वैल्यू मान लिया कितना मान लिया, 2 मान लिया। देखो प्रतिबिंब की लंबाई कैसी है, 1 सेंटीमीटर, और वस्तु की लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की लंबाई कम है ना। चलो इसको देख लेते हैं। जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना 0.5 आ जाएगा। देखो वैल्यू कितनी आई, 1 से छोटी आई ना, 0.5, 1 से छोटी आई वैल्यू। तो यहाँ पे कह देंगे जब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु से छोटी होती है, वस्तु की लंबाई से छोटी होती है, यहाँ वस्तु की लंबाई लिख देते हैं, वस्तु की लंबाई से छोटी होती है, छोटी होती है, तब m का मान कैसा होता है बच्चों, 1 से छोटा होता है। तब m का मान कैसा होता है, 1 से छोटा होता है। देखो अभी 0.5 आ गया, ये फैक्ट हो गया। यदि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम है, छोटी है, तो m का मान हमेशा कैसा रहेगा, 1 से छोटा आएगा। ये अगला फैक्ट मिल गया आपको, ठीक है। इससे चलो एक और देख लेते हैं। जब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से बड़ी होती है, तब m का मान क्या आएगा। तब m का वैल्यू हमको दिखाना है, कितना आएगा इसको देखते हैं। पहले इसको देखते हैं। m = I/O। अब वो कह रहे हैं कि प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो वस्तु की लंबाई से ज्यादा है, वस्तु की लंबाई से क्या है, ज्यादा है। तो इधर इतना मान लेते हैं, अपन मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। इसका वैल्यू कितना 3 मान लेते हैं, इसका वस्तु का कम मानना पड़ेगा, 2 मान लेते हैं। 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना 1.5 आएगा। देखो 1.5 किससे, 1 से ज्यादा है ना। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, m का वैल्यू कितना हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 1। m का वैल्यू कितना हो जाएगा, m इज ग्रेटर देन 1। 1 से बड़ा होगा m का मान। आवर्धन m का मान कैसा होगा, 1 से बड़ा होगा। जब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम होती है तो m का मान 1 से छोटा होता है, और यदि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से ज्यादा होती तो m का मान 1 से बड़ा होता है। चलो एक फैक्ट और देख लेते हैं। नेक्स्ट, जब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर हो, तब देख लेते हैं क्या होता है बच्चों। m = I/O। अब वो कह रहे हैं I का मान O का मान एक जैसा ही तो है, बराबर लंबाई के हैं। तो I का मान कुछ भी मान लीजिए 2, तो O का मान भी 2। इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब तो जो आवर्धन होगा बच्चों वो 1 के बराबर होगा। इस समय आवर्धन क्या होगा बच्चों, तब m का वैल्यू कितना हो जाएगा, m = 1 होता है। ध्यान रखना जरा, जब भी वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर होगा तब आवर्धन m का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोलो बच्चों समझ में आया ना, बहुत अच्छे तरीके से समझ में हो गया। जरा इसको देखें जरा बच्चों, आवर्धन का मात्रक क्यों नहीं होता है, ये सबसे बड़ी बात है। देखो इस कहीं भी समझ लीजिए आप, जैसे 2 सेंटीमीटर था, 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी कितना था, 2 सेंटीमीटर। देखो ये दोनों ही कट गया, सेंटीमीटर, तो मात्रक खत्म। तो मात्रक नहीं होता बच्चों, कभी भी आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है। समझ में आ गया। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जरा गौर करना। देखिए बच्चों, अब हम लेते हैं उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए सबसे पहले उत्तल दर्पण में ये देख लेते हैं। उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर कहते हैं इसको हम। उत्तल दर्पण में बच्चों जो प्रतिबिंब बनता है वो जरा देख लेते हैं कैसा बनता है। उत्तल दर्पण प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है।
वस्तु से छोटा बनता है। ये 3 पोजीशंस होती है उत्तल दर्पण में। प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है उत्तल दर्पण में। चलो अगर ऐसा है तो मैंने ये कहा था यदि प्रतिबिंब सीधा बनेगा, प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो m का मान कैसा होगा? कहोगे धनात्मक होगा। तो m का मान कितना? आवर्धन m का मान कैसा होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। यहाँ पे m का मान कैसा होगा? कहोगे पॉजिटिव होगा। और वस्तु से छोटा बनता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जब भी वस्तु से छोटा होगा तो m का मान कैसा होगा? अभी तो बताया मैंने। कहोगे m का वैल्यू कैसा होगा? 1 से छोटा होगा। तो हमारे पास 2 पोजीशंस प्राप्त हुई। m का मान कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, मीन्स धनात्मक होगा, और m का मान 1 से छोटा होगा। किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए जब भी आप आवर्धन की बात करेंगे तो ये 2 पोजीशन हमारे पास प्राप्त होगी। हम देखते हैं अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण कनकेव मिरर है। इसमें बच्चों देखो प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते हैं। सारे प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण। एक ही ऐसा दर्पण है जिसमें सारे प्रकार के वो पोजिशंस होती हैं। प्रतिबिंब कैसा कहोगे? आभासी बनता है इसमें। फिर कहोगे वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है। फिर कहोगे सीधा बनता है। फिर कहोगे उल्टा बनता है। फिर कहोगे बराबर बनता है। फिर कहोगे छोटा बनता है। फिर कहोगे बड़ा बनता है। बड़ा, छोटा बनता है और कहोगे बड़ा बनता है। और वस्तु के बराबर तो हो ही गया। ठीक है, देखो बच्चों इसमें प्रथम आभासी भी बनता है, आभासी की पोजीशन भी होती है। इसमें वास्तविक भी बनता है, सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, वस्तु के बराबर भी बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। सारी पोजीशंस होती है इसमें अवतल दर्पण में। तो भैया जब सारी पोजीशंस हैं तो फिर तो इसका मतलब तो यही है आवर्धन में क्या होगा? कहोगे m का मान कितना हो सकता है? बोले पॉजिटिव भी होगा। बोले m का मान कैसा होगा? बोले नेगेटिव भी होगा। बोले m का मान कैसा होगा? m का मान बोले 1 से छोटा भी होगा। m का मान 1 से छोटा भी होगा। m की वैल्यू कैसी होगी? 1 से छोटी भी होगी। कहोगे और कैसी होगी? m का वैल्यू 1 के बराबर भी होगी और m की वैल्यू 1 से बड़ी भी होगी। ये सारी पोजीशंस होती हैं अवतल दर्पण में। एक ही ऐसा दर्पण है जहां पे सारी पोजीशंस होती हैं। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जो घटनाएं उत्तल दर्पण में घटित होती हैं वही अवतल लेंस में होती हैं। जी हाँ, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं अवतल लेंस में भी वही है। अवतल लेंस जैसी चीजें अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में होती है वही अवतल लेंस में होता है। जैसी चीजें अवतल दर्पण में होती हैं वही उत्तल लेंस में होता है। वही पोजीशंस उत्तल लेंस में वही पोजीशंस होती हैं बच्चों आवर्धन के लिए। वही पोजीशन अवतल लेंस में होती हैं, वो उत्तल दर्पण में होती हैं। जो अवतल दर्पण में होती है वही उत्तल लेंस में पोजीशंस होती हैं, सेम पोजीशंस होती हैं। चलिए बच्चों एक और चीज देखते हैं, समतल दर्पण के लिए देखते हैं जरा बच्चों। समतल दर्पण के लिए, समतल दर्पण, समतल दर्पण प्लेन मिरर, इसको देखिए बच्चों। इसमें प्रतिबिंब कहोगे कैसा बनता है? कहोगे सीधा बनता है। कहोगे वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और बराबर दूरी पर बनता है। और जब मैंने कहा था जब जो है और बच्चे कैसा बनता है? ये अक्ष के ऊपर बनता है जब भी सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी और लिख देते हैं इसमें, आभासी लिख देते हैं थोड़ा सा। आभासी, सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर बनता है, बराबर बनता है। बताया था मैंने। इसको एक बार और देख लीजिए। ये मान लीजिए क्या है? एक समतल दर्पण है, एक समतल दर्पण है और ये क्या है? अक्ष है। यहाँ पे कोई वस्तु रखी है बच्चों, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है वस्तु। कहाँ से? इस बिंदु से। कहाँ से?
दर्पण से। तो बच्चों जो प्रतिबिंब बनेगा ना, सेम बिल्कुल सेम दूरी पर बनेगा, पीछे दर्पण के आभासी बनेगा, 10 सेंटीमीटर पे ही बनेगा और वस्तु के बराबर। इसकी लंबाई मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। इसकी लंबाई भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी बच्चों। तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, और बराबर दूरी पर बनता है, और सीधा बनता है, और अक्ष के ऊपर बनेगा। तो बच्चों सीधा सीधा हो गया कि m का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे कहोगे m कैसा होगा, कहोगे बिल्कुल दर्पण है तो कैसा होगा, सीधा है तो धनात्मक होगा, पॉजिटिव m का मान। और दूसरा क्या होगा बच्चों, m की वैल्यू +1 होगी, +1 1 के बराबर होती है, क्योंकि कैसा होता है, बराबर होता है प्रतिबिंब, इसलिए m का मान कितना 1 होता है, +1 होता है वो भी। देखो कैसे होता है बच्चों, जैसे m = मान लीजिए I/O है। अब इसका मान कितना है, 5 सेंटीमीटर इसका है, 5 इसका है, काट दीजिए, हमेशा कितना आना है, 1 ही तो आना है, +1 आना है। +1 क्यों आना है बताओ, क्योंकि अक्ष के ऊपर है, अक्ष के ऊपर धनात्मक होते हैं सारे मान, इसलिए m का वैल्यू जो होता है बच्चों समतल दर्पण के लिए कितना होता है, कहोगे +1 होता है। ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ले जा रहा हूं अवतल दर्पण की सारी पोजीशंस के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चंस बन जाएगा तो आप लोग निश्चित रूप से कर लेंगे, किसी भी परीक्षा में आ जाए। चलिए बच्चों देखते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, यह है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए हमें पता है सारी पोजीशंस हम पढ़ चुके हैं, m की वैल्यूज कैसी कैसी होती हैं। अब जरा इसकी पोजीशंस देखते हैं कि वस्तु कहाँ रखी है। ये देखो, ये वस्तु की स्थिति है, ये वस्तु की स्थिति है, और यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति है। यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, और यहाँ पे देखो बच्चों आवर्धन क्या होगा, इसको देखेंगे आप। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जबरदस्त इंपॉर्टेंट है किसी भी परीक्षा के लिए, किसी भी बोर्ड की परीक्षा हो। इसको देखिए आप, आवर्धन m की वैल्यू। चलो देखते हैं। जब वस्तु, इसकी 6 पोजीशंस होती हैं बच्चों, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दर्पण में। सबसे पहली पोजीशंस, जब वस्तु कहाँ रखी हो बच्चों, अनंत पर रखी हो। कहाँ पर हो, इनफाइनाइट पर हो। जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो बच्चों प्रतिबिंब कहाँ बनता है बताइए, कहोगे फोकस पर बनता है। कहाँ बनेगा बच्चों, कहोगे फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा प्रतिबिंब, फोकस F पर बनता है। और प्रतिबिंब कैसा बनता है, बोले वस्तु से छोटा बनता है, मतलब बिंदु के आकार का छोटा। और कैसा बनता है प्रतिबिंब, छोटा बनता है, फोकस पर बनता है और छोटा बनता है। अच्छा, अब मुझे आवर्धन ज्ञात करना है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं जरा इसको सुनिएगा। किसी अवतल दर्पण में यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो इसका आवर्धन होगा। तो अब तो बता सकते हैं आप कि फोकस पर बन रहा है, कैसा बन रहा है, छोटा बनता है। और बच्चों हमेशा वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। ये पोजीशन वास्तविक की होती है, और जब वास्तविक होता है तो m की वैल्यू कहोगे कैसी, अभी तो पढ़ के आए हम। m की वैल्यू वास्तविक में कैसी होती है, नेगेटिव होती है। कैसी होती है बच्चों, नेगेटिव। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोले नेगेटिव हो जाएगी। और दूसरा कैसा, छोटा बनता है। प्रतिबिंब जब छोटा बनता है तो m की वैल्यू कैसी होती है, कहोगे m इज लेस देन 1। m की वैल्यू कैसी होगी, 1 से छोटी होगी। ये 2 पोजीशंस निकल आएंगे आप, ठीक है ना। m का वैल्यू कैसा, नेगेटिव होगा, और m का वैल्यू m इज लेस देन 1 होगा, 1 से छोटा होगा। चलिए दूसरी पोजीशन, अनंत से हम चलते हैं अब कहां पर, अनंत और वक्रता केंद्र। जी हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर और अनंत के बीच इधर लिख देते हैं, अनंत और C, वक्रता केंद्र C के बीच जब वस्तु रखी होती है तो प्रतिबिंब बच्चों कहाँ बनता है, कह देना प्रतिबिंब फोकस और C के बीच, सेंटर के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, लिख देते हैं, हम शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। सेंटर C और F के बीच, C और F के बीच, ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में। और बच्चों प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहोगे छोटा बनेगा, है ना। और अभी भी वास्तविक ही बन रहा है,
जब दोनों पोजीशंस हो गई बच्चे तो m की वैल्यू कहोगे यहाँ पे कहे नेगेटिव ही होगा। अभी m की वैल्यू कैसी नेगेटिव होगी और कैसी होगी, m की वैल्यू 1 से छोटी होगी। ये दो पोजीशंस आ गई। अब हम बढ़ते चले जा रहे हैं। अब मैं वस्तु को कहाँ सेंटर पर ले जाऊंगा। अब कहाँ रखी है बच्चों, C पर रखी है वस्तु। वस्तु C पर रखी है तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, C पर ही तो बनता है। कहाँ बनता है, C पर बनता है। C पर प्रतिबिंब बनेगा बच्चों। और कैसा बनेगा कहोगे, बराबर बनेगा। बराबर प्रतिबिंब C पर कैसा बनता है, बराबर बनता है। अब देखिए जरा m की वैल्यू क्या थी, कहोगे अभी तो वास्तविक बन रहा है प्रतिबिंब। अभी तो प्रतिबिंब कैसा वास्तविक बन रहा है तो m की वैल्यू क्या है, नेगेटिव रहेगा, माइनस में रहेगा। और अगर बराबर बन रहा है तो कहोगे m का मान कैसा होना चाहिए, बोले 1 के बराबर होना चाहिए। यही तो होता, जब प्रतिबिंब कैसा होता है वस्तु के बराबर बनता है ना, तो m की वैल्यू कैसी बराबर m बराबर 1 होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। C और F के बीच वस्तु कहाँ रखी हो बच्चों, C और F फोकस के बीच रखी हो वस्तु, C और F के बीच रखी हो वस्तु, तो प्रतिबिंब बच्चों कहाँ बनेगा, कहोगे सेंटर और अनंत के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, सेंटर और अनंत के बीच बनेगा। C और अनंत के बीच बनेगा। कहोगे कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा हो जाता है प्रतिबिंब। यहाँ पर वस्तु से बड़ा हो जाता है, जैसे जैसे हम अनंत की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब बढ़ता चला जाएगा। और m का वैल्यू कहोगे अभी तो वास्तविक ही तो बन रहा है, तो m की वैल्यू कैसी रहेगी, कहोगे नेगेटिव रहेगी, है ना। और इधर m का वैल्यू देखो बच्चों, अब प्रतिबिंब बड़ा हो गया है तो m की वैल्यू भी कैसी हो जाएगी, कहोगे m का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा, m का मान 1 से ज्यादा होगा। ऐसी पोजीशन पर क्वेश्चन कैसे पूछेंगे वो, जब वस्तु C और F के बीच रखी है तो बताइए आवर्धन कैसा होगा, तो कहते हैं आवर्धन ऋणात्मक होगा और m से और 1 से बड़ा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पोजीशन देखें। अब बच्चों फोकस F पर आ गए हम। फोकस F पर वस्तु रखी होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बोले अनंत पर बनेगा। बोले अनंत पर तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, बहुत बड़ा बनता है, मीन्स बड़ा लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। अभी भी वास्तविक बन रहा है बच्चों, m इज इक्वल टू नेगेटिव होगा इसका मान, और m की वैल्यू भी कैसी होगी, कहोगे 1 से ज्यादा होगी, क्योंकि जब भी बड़ा बनेगा या बहुत बड़ा बनेगा की बात है। लास्ट पोजीशन है जब वस्तु कहाँ रखी हो, F और P ध्रुव के बीच रखी हो, तब प्रतिबिंब बच्चों कैसा बनता है, कहाँ बनता है, कहना दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा और कैसा बनेगा बच्चों, वस्तु से बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। और इसमें बच्चों ध्यान रखना आभासी और सीधा बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। सीधा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। अगर सीधा आभासी बनेगा तो m की वैल्यू तो भैया कैसी हो जाएगी, कहोगे पॉजिटिव हो जाएगी। m की वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। और बड़ा बन रहा है तो m का मान बच्चों कैसा होगा, 1 से ज्यादा होगा m का मान। बोलो बच्चों समझ में आया क्या, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जबरदस्त इंपॉर्टेंट। अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस कभी आ जाते हैं तो आप लोग जस्ट सेकंड में सॉल्व कर देंगे इसको। इसके कुछ न्यूमेरिकल, कुछ इसके एमसीक्यूज मैंने दिए हैं आपको, जरा देखिए उनको, जल्दी से आप सॉल्व करके दिखा दीजिए। एमसीक्यूज जल्दी से सॉल्व करके दिखा दीजिए। देखिए बच्चों, किसी दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण के आवर्धन का मान बताइए जल्दी से। दर्पण का आवर्धन का मान हमको बताना है। वस्तु कैसा है बच्चे, किसी दर्पण द्वारा वस्तु का बराबर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बराबर बनता है तो m का मान कैसा कह देना, 1 के बराबर। कैसा, 1 के बराबर। और वास्तविक बनता है तो कह देना नेगेटिव। देख लीजिए, 1 के बराबर धनात्मक, 1 के बराबर और ऋणात्मक। जी हाँ, ये आपका आंसर सही है। आपका आंसर कौन सा सही है, ये वाला आंसर सही है। चलिए दूसरा देखें, किसी दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो दर्पण का आवर्धन ज्ञात कीजिए।
भैया बड़ा प्राप्त होता है प्रतिबिंब, तो m का मान कैसा होगा? कहोगे 1 से बड़ा। देख लीजिए 1 से बड़ा कहाँ है, कहोगे ये है आंसर। चलिए, समतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन होगा। समतल दर्पण के लिए अभी तो पढ़ा था मैंने, +1 होता है, +1 होता है। चलिए, किसी दर्पण द्वारा वस्तु का छोटा व आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो m का मान होगा। किसी दर्पण का वस्तु का छोटा व आभासी प्रतिबिंब, वस्तु का छोटा का मतलब प्रतिबिंब छोटा है, तो m का मान कैसा होगा? 1 से छोटा होगा ना। और आभासी है, आभासी तो धनात्मक होगा। देख लो, 1 से छोटा और धनात्मक, ये आंसर रहेगा। 1 से छोटा और धनात्मक। और देख लीजिए, अवतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का मान होगा। कह देना अवतल दर्पण के लिए तो सारे मान होते हैं, m के सारे जितने मान होते हैं सब कुछ अवतल दर्पण में होता है। कहोगे 1 से छोटा, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। इसका मतलब मेन आंसर तो आपका डी है। इन सभी, ठीक है, इनमें से सभी हैं। यदि अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर रखी है तो आवर्धन का मान होगा। जी हाँ, यदि वस्तु जो है कहाँ रखी, अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर रखी है, तब आवर्धन m का मान होगा। वो कह रहे हैं m का मान 1 से छोटा और ऋणात्मक होगा, 1 से छोटा और ऋणात्मक होगा, या m का मान 1 से बड़ा होगा, m के बराबर होगा, या m बराबर 0 होगा। तो कहोगे वस्तु से कैसा बनता है? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। जब छोटा बनेगा प्रतिबिंब तो m का मान कैसा होगा बच्चों? m का मान कैसा होगा? m का मान कैसा होगा? कहोगे 1 से छोटा होगा। और प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो कैसा? ऋणात्मक। तो आंसर आपका क्या होगा? बताइए बच्चों, आपको ये सेशन कैसा लगा? आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज आवर्धन, मैंने आपसे वादा किया था कि आवर्धन की क्लास मैं बहुत अच्छी दूंगा आपको। मैं तो ये कह रहा हूं कि YouTube पर अभी आपने ऐसी क्लास देखी नहीं होगी। बच्चों, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और बच्चों, जो भी बच्चे मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और जय श्री कृष्णा, जय मां शारदे।